हेलो दोस्तों, ये हमारा फोर्स कॉन्सेप्ट का चौथा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता क्या है, पहले हम ये जानिए। फ्रिक्शन इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the surrounding rough surface on the body. It acts tangentially it acts tangentially to the contact surface. ये तीनों फोर्स की एक ही मतलब डिफिनेशन है। क्या है डिफिनेशन? इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the surrounding rough surface on the body. It acts tangentially to the contact surface. अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो ये हमारा एक रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस पर एक हमारा m मास का ब्लॉक रखा हुआ है जो कि रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक नो रबिंग। ठीक, ऐसी कंडीशन में इसको हम बोल सकते हैं क्या, कोल्ड रेस्ट। मतलब अगर ऐसी कंडीशन में कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर हम देखें तो यहाँ पर अगर एज्यूम करें तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अगर लगाएंगे तो 0 के बराबर काउंट किया जाएगा। ठीक, मतलब ये चल ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये फोर्स क्या है, 0 है। अब हमारी दूसरी बात सुनो। मान लो ये फोर्स हमारा बढ़ाया गया, यही फोर्स, जब ये फोर्स हमारा बढ़ाया गया, ये हमारी कंडीशन पहली थी। सेकंड कंडीशन, ये फोर्स हमारा इंक्रीज किया गया इस रफ सरफेस पर, एम ब्लॉक पर ये हमारा एफ थोड़ा इंक्रीज किया गया। तो इस एफ के कारण अभी भी ये क्या है, हमारा रेस्ट पे है, ये चलना प्रारंभ नहीं है। थोड़ा सा हमने फोर्स लगाया लेकिन ये ब्लॉक हमारा यहाँ रबिंग करना स्टार्ट नहीं हुआ। ये रबिंग करना क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो गया, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब इन दोनों सरफेस के बीच जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा उतना ही फोर्स एक इधर की ओर अपने आप सेल्फ जनरेट हो गया, जिसको क्या बोले, स्टैटिक फ्रिक्शन बोले। मतलब इसमें इतना फोर्स लगाया, इसके कारण यहाँ पर इतना फोर्स इसके बराबर ही जनरेट हो गया। मतलब जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स सेल्फ उसके अपोजिट साइड में जनरेट हो गया। मतलब इसकी डायरेक्शन अगर इधर को है तो इसकी डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। लेकिन अभी ये क्या है, हमारा रेस्ट पे ही है, मतलब चलना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक,
ऐसे रेस्ट को हम क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल रेस्ट। कैसा रेस्ट है ये, कंफर्टेबल रेस्ट। कोल्ड रेस्ट पे नहीं है, कोल्ड रेस्ट पे होगा तो एफ बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब एफ एस बराबर भी जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन एक ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, एक आदमी उसको धक्का दे रहा मान लो, तो उसके धक्के से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो दो आदमी आए तब भी नहीं बढ़ा, तीन आदमी ने धक्का दिया तब भी नहीं बढ़ा, जैसे ही चौथे आदमी ने उसमें धक्का दिया वो ब्लॉक अपने आप थोड़ा खिसक गया। और जब ब्लॉक खिसक गया तो धीरे धीरे आराम से एक आदमी अगर हट भी जाया वहाँ से, तीन आदमी नहीं लगातार धक्का देते रहे तब भी वो चलता रहेगा, बढ़ता रहा। ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने कभी कभी ऐसा महसूस किया है। तो सेम ऐसे ही तीसरी कंडीशन जो हमने देखी, तीसरी कंडीशन देखी तो इसी रफ सरफेस पर इसी एम ब्लॉक को थोड़ा फोर्स और हमने इंक्रीज किया, थोड़ा फोर्स हमने इंक्रीज किया तो ये एफ एस है, एफ एस थोड़ा और इंक्रीज हो गया। लेकिन अभी भी ये ब्लॉक हमारा चलना स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी भी ये ब्लॉक हमारा कैसी कंडीशन में रखा है, कंफर्टेबल रेस्ट की कंडीशन में रखा है। सेम जो हमने तीसरा पॉइंट देखा, अब हमने क्या किया, चौथे पॉइंट में हमने इस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि ये अब एफ एस जो हमारा इधर फोर्स लगेगा ये कम पड़ गया, मतलब अब ये इसको रोक नहीं पा रहा, मतलब चौथा आदमी इसमें धक्का देने लगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है ये मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन हो गया, किससे, एफ एस से स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा। तो ऐसी कंडीशन में अब ये अगर इससे ज़्यादा और थोड़ा भी बढ़ा दें इसको, इस फोर्स को अगर थोड़ा भी बढ़ा दें तो तुरंत ये आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन आई जो यहाँ पर इसकी एक लिमिट हो गई, किसकी लिमिट हो गई, मतलब एक सीमा में आ गया एफ एस, इससे ज़्यादा एफ एस इस साइड से नहीं लगा जनरेट हो पाएगा। अगर इतना फोर्स है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड में एफ एस है, इससे ज़्यादा आप जनरेट हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो ये सिचुएशन बनी, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेंडिंग रेस्ट। ये हमारी इम्पेंडिंग रेस्ट कंडीशन है। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा भी हमने फोर्स को बढ़ाया तो ये तुरंत ब्लॉक रब करने लगेगा, रबिंग मतलब इस कॉन्टेक्ट के थ्रू घिसलने लगेगा, घर्षण करने लगेगा, चलने लगेगा। इम्पेंडिंग रेस्ट का मतलब क्या होता है, इम्पेंडिंग रेस्ट का मतलब होता है बॉडी इम्पेंडिंग, मतलब टू मूव आर जस्ट अबाउट टू मूव आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लीपिंग, ठीक, मतलब इससे अगर थोड़ा भी हमने फोर्स ज़्यादा किया तो ये तुरंत रबिंग करने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने सारी कंडीशनें आपको बताई हैं, ये सारी कंडीशनें क्या हैं, इन सारी कंडीशन में ये क्या है, नो रबिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ पर कोई रबिंग नहीं हो रही है। नो रबिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा सबसे बढ़िया पॉइंट निकल के क्या आया, जो हमारा एफ एस है वो एक वेरिएबल है, मतलब एफ एस की वैल्यू जीरो से, मतलब जब हमारा कोल्ड रेस्ट पे है तो एफ एस की वैल्यू जीरो हो गई, एफ एस की वैल्यू जीरो से लेके एफ एस की वैल्यू कहाँ तक अप्लाई करेगी, एफ एस लिमिटिंग तक। एफ एस की वैल्यू जीरो से लेके मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग। इससे आगे अगर बढ़ेगा तो तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं इस साइड से लग पाएगा, सेल्फ जनरेटेड है फोर्स, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा, जितना फोर्स उधर लगा उससे ही ये सेल्फ अपने आप उत्पन्न हो गया क्रिया प्रतिक्रिया केबल के द्वारा। तो यहाँ पर हमने जो ये फार्मूला निकाला एफ एस लिमिटिंग, यहाँ पर जो हमारा एफ एस है ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्या है, मतलब जीरो से लेके एफ एस लिमिटिंग तक होता है।
और यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो एफ एस लिमिटिंग होता है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, ठीक। जहाँ पर एन है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सेम कॉन्टैक्ट सरफेस। सेम कॉन्टैक्ट सरफेस पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन बना, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस था, तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और इन म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इनके बीच में एक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो हमारा म्यू एस है। म्यू एस को क्या बोलेंगे हम, म्यू एस को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी सेम कॉन्टैक्ट सरफेस। वेयर द फ्रिक्शन एग्जिस्ट, वेयर द फ्रिक्शन एग्जिस्ट, ठीक। हाँ, लेकिन एक बात और समझना, जो एफ एस लिमिटिंग है उसी के बराबर हमारा ये होगा, इसके बराबर हमारा म्यू एस इंटू एन कभी भी नहीं होगा। कोई लिख देते हैं एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हमेशा हम क्या लिखेंगे, एफ एस लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये हमारा फार्मूला है। अगर एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, म्यू एस जो है हमारा, म्यू एस इंटू एन एफ एस लिमिटिंग के बराबर होगा। अगर यहाँ पर एक कंडीशन और बने, मान लो कोई हमारा सरफेस दिया है, ये सरफेस है, ये सरफेस हमारा स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ है। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पर एफ एस जो है हमारा जो लगेगा, वो एफ एस हमारा हमेशा क्या रहेगा, एफ एस लिमिटिंग हमेशा जीरो रहेगी। क्यों, हम अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो तुरंत ये रबिंग करने लगेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो एफ एस लिमिटिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी जीरो नहीं होगी भाई। नॉर्मल रिएक्शन हमारी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसके एम जी के बराबर होती है, तो यहाँ इसका कुछ मास होगा, कुछ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, इसके कारण जी मतलब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होगा, इसलिए एन हमेशा एम जी के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एफ एस लिमिटिंग जीरो करेंगे, लेकिन एन बराबर एम जी हमारा जीरो है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एफ एस लिमिटिंग अगर जीरो करेंगे तो हमारा म्यू एस इंटू एन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एन हमारा मतलब जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में म्यू एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एफ एस लिमिटिंग में म्यू एस इंटू एन, म्यू एस जीरो हो जाएगा, एफ एस लिमिटिंग जीरो है। तो यहाँ पर अगर स्मूथ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। काइनेटिक वाला जरूर रहेगा, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ये होता क्या है, इसका मतलब थ्योरी क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इफ़ द अप्लाइड फोर्स फर्दर इंक्रीजेज बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ एफ एस लिमिटिंग, देन द बॉडी सडनली स्टार्ट मूविंग एंड द टू कॉन्टैक्ट surface start rubbing. That condition is called moving condition, and between the two surface coefficient of friction is called kinetic coefficient, and friction between two surface is called kinetic friction. The value of kinetic friction,
वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सडनली ड्रॉप्स डाउन द स्टे एट द कांटेक्ट वैल्यू। ओके, मतलब हमने आपको बताया था कि एफ एस लिमिटिंग में अगर 3 आदमी धक्का दे रहे हैं मान लो, तब ये नहीं बढ़ा क्योंकि एफ एस लिमिटिंग यहाँ तक आ गया। अब हमको मालूम है अगर एक आदमी और आ जाएगा तो ये चलने लगेगा। एक आदमी ने और धक्का दिया तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा तुरंत। इस कंडीशन को क्या बोले थे हम, इम्पेंडिंग रेस्ट बोले थे। ऐसी स्थिति में एक पर्सन और हमने बुलाया तो मूव करना चालू कर दिया। अब मूव करना चालू कर दिया तो एफ एस लिमिटिंग तो ख़त्म हो गया ना, एफ एस लिमिटिंग हुआ। अब इसके बाद अगर तुरंत इस आदमी को हटा भी लिया जाए और 3 आदमी ही धक्का देते रहे इसको, तब भी आराम से मूव करता रहेगा। एक मतलब आपने कभी प्रैक्टिकल के तौर पे आपने कभी देखा होगा, किसी अगर बड़े ड्रम को या किसी को 2 आदमी धक्का दे देते तो एक आदमी ही उसको मतलब खिसकाते हुए चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर जो हमारे इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन इतना नहीं होगा, वो फ्रिक्शन इतना होगा, मतलब थोड़ा कम ही लगेगा इसकी अपेक्षा। मतलब 3 आदमी धक्का दे रहे तो चल रहा, मतलब चलेगा, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन तो ऐसी कंडीशन में जो ये फ्रिक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, एफ के। एफ के हमेशा क्या, एफ एस लिमिटिंग से एफ के हमेशा क्या होगा, हमेशा लेस होगा, हमेशा ऑलवेज। ठीक। अब यहाँ पर जो एफ के है वो हमारा कांस्टेंट रूप से लगता रहेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आई, जो एफ के है हमने अभी आपको बताया था एफ एस लिमिटिंग और एफ एस की वैल्यू बताई थी एफ एस इक्वल टू एफ एस लिमिटिंग। इसको हमने बताया था ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जो एफ के आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। क्योंकि एक बार जितना हमारा ये लग जाएगा फिर उतना ही लगा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ के इक्वल टू म्यू एस इंटू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, ये काइनेटिक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, एफ के हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर एफ के कोई लिमिटिंग नहीं होगा, एफ के अगर एक बार लग गया तो लग गया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। एफ एस हमारा लिमिटिंग, अब यहाँ पर एफ के कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एफ एस फार्मूला लिखेंगे तो एफ एस लिमिटिंग बराबर ही म्यू एस इंटू एन लिखेंगे, यहीं पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा देखें समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ग्राफ को इस तरीके से समझाते हुए बनाएंगे। जैसे क्या है, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। हमने यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लगाया जिससे एफ एस लिमिटिंग फोर्स हो गया। ये हमारा कौन सा फोर्स आ गया, एफ एस लिमिटिंग, ये एफ हो गया हमारा। अगर इससे थोड़ा भी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर चलना प्रारंभ कर देगा, चलने के बाद अगर एक आदमी कम भी हो जाएगा तब भी चलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने दूसरा फोर्स लगाया, ये जब चलना प्रारंभ कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, एफ के आ गया। क्या आ गया हमारा, एफ के आ गया। और ये फोर्स बाद में लगा, जब ये चलना प्रारंभ कर दिया उसके बाद में ये फोर्स लगा। इतना ही फोर्स हमने लगाया है, इतना ही फोर्स हमने लगाया, तब भी आराम से चल रहा है। ठीक। अब इसमें कितना भी फोर्स लगाएंगे तो आराम से, चाहे जितना बढ़ा दो फोर्स, इतना बढ़ा दो, चाहे फिर इससे ज़्यादा इतना फोर्स बढ़ा दो, तब भी ये चलता रहेगा। और इसका जो कांटेक्ट है दोनों स्मूथ सरफेस और बॉडी सरफेस के बीच, जो कांटेक्ट में जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो एफ के ही रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक। तो यहाँ पर हम एक एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, इधर हमने लिया अप्लाइड फोर्स, इधर हमने लिया फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक। तो मान लो हमने अब थोड़ा फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ा मतलब ये एफ एस लिमिटिंग तक जाएगा। यहाँ पर हमने एफ एस लिमिटिंग मान लो हमने थोड़ा फोर्स लगाया, बिल्कुल थोड़ा फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया तो इतना ही एफ एस हो गया, इतना हमारा ये एफ हो गया इधर को। क्यों? ये एक्शन रिएक्शन है तो जितना एफ लगेगा उतना ही एफ एस लगेगा, तो बराबर कंडीशन में बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, कौन सा अप्लाइड, तो 1 न्यूटन एफ एस भी लगा, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा पॉइंट निकल के आया। ऐसे ही 2 न्यूटन अगर हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी लगा, जो कैसा है हमारा स्टैटिक है, अभी मतलब कंफर्टेबल रेस्ट पे रखा हुआ है। ऐसे ही हमने 3 न्यूटन लगाया जब फोर्स, तब इसने सेल्फ अपने को एडजस्ट कर लिया, क्या 3 न्यूटन एफ एस भी हो गया तुरंत। ऐसे ही अगर अब इससे ज़्यादा हमने क्या लगाया, 4 न्यूटन लगाया, तो 4 न्यूटन पर भी ये आ गया। अब अगर इससे ज़्यादा हम थोड़ा भी लगा रहे हैं, इसको थोड़ा भी एफ लगाया, 4 के बाद अगर थोड़ा भी एफ हमने बढ़ाया, तनिक भी थोड़ा भी, ये इस तरीके से अगर एफ थोड़ा भी बढ़ाया, 4 के बाद ये 4 हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एफ एस लिमिटिंग हो गया, एफ एस लिमिटिंग। इससे ज़्यादा अब ये सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता फ्रिक्शन का। इससे ज़्यादा अगर थोड़ा भी ये 4 के आगे अगर फोर्स बढ़ेगा, तुरंत ये ब्लॉक क्या करने चलने लगेगा, क्योंकि इम्पेंडिंग रेस्ट पे आ गया। एफ एस लिमिटिंग मतलब इम्पेंडिंग रेस्ट पे आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे हमने थोड़ा लगाया फोर्स, थोड़ा लगाया, तो थोड़ा लगाने में क्या हुआ, एकदम नीचे आ गया तुरंत, तनिक बढ़ाओ एकदम नीचे आ गया, मतलब बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ा एकदम नीचे आ गया एकदम, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का काम खत्म हो गया, एकदम काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 3 पे आ गया, मान लो 3 पे आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम। फोर्स हमने 4 लगाया था, अब अगर हम 3 भी फोर्स लगाएं तब भी चलता रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स आगे बढ़ाया, 5 किया। फोर्स कितना भी बढ़ा दो, हमने कहा था यहाँ पर फोर्स कितना भी बढ़ा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स हमने मान लो 5 न्यूटन कर दिया, तो हमने क्या देखा, ये हमारा फ्रिक्शन वाला ग्राफ नहीं बढ़ रहा, फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब फ्रिक्शन 3 न्यूटन पे आ गया है फ्रिक्शन, तो 3 न्यूटन पर ही रहा। फिर हमने 6 न्यूटन लगा दिया हमने ये वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तब भी देखा फ्रिक्शन हमारा जो है 6 है, अरे 3 ही न्यूटन है। अब हमने क्या 7 न्यूटन लगा दिया हमने, कौन सा अप्लाइड फोर्स, तब भी देखा फ्रिक्शन हमारा 3 न्यूटन ही है। ये एक मतलब क्या हुआ, पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। जब ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, एफ के बोला। क्या बोला हमने, एफ के। ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एफ के ऑलवेज लेस देन एफ एस लिमिटिंग। ठीक, एफ के क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड जो एफ एस है, एफ एस लिमिटिंग जो एफ एस है वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक, और अब हमको एक चीज़ और पता है, एफ के बराबर एफ एस लिमिटिंग, तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू एन, एंड एफ एस लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन सेम है, कि हमारी कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या निकल गया, म्यू के लेस देन म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड अब हम इसकी क्या यूनिट भी जान लें। इन सभी फ्रिक्शन फोर्स या किसी भी फोर्स की यूनिट एफ एस हो या एफ एस लिमिटिंग हो या एफ के हो, इनकी सबकी एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वही इनकी होती है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक, तो वही यूनिट एसआई यूनिट इनकी भी होगी सबकी। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको अगर इस तरीके से लिखें, kg मीटर सेकेंड इनवर्स -2, या इसको हम डायमेंशन में लिखें तो क्या होगा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ये भी मी कंडीशन में हो गया। धन्यवाद।